मनुष्य को हमेशा से कुछ न कुछ सोचने और करने की चाह होती है। जब पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखता है तो उसे उनकी तरह उड़ने की चाहत होती है। प्राचीन काल से लेकर अब तक इस चाहत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी हमारा मन पक्षी की भांति उड़ने को करता है। आज हम यह कर सकते हैं क्योंकि विज्ञान ने यह संभव बना दिया है। पर क्या प्राचीन काल में यह संभव था? आइए डालते हैं एक नजर। 1903 में राइट बंधुओं ने किटी हॉक बनाकर इस मानव सपने को सच कर दिखाया था। युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किमी दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी पुष्पक विमान से हवाई मार्ग से ही तय की थी। 1780 में 2 फ्रेंच नागरिकों ने पेरिस में हवा से हल्के गुब्बारे में हवा में कुछ दूर तक उड़ान भरी थी। पर अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई सभ्यताओं ने इसके कहीं पहले उड़ने की तकनीक विकसित कर ली थी। वर्षों की खोज के बाद मिले पुरातात्विक सबूत भी इस ओर इशारा करते हैं। प्राचीन युग में भी बेबीलोन, मिस्र तथा चीनी सभ्यता में उड़नटोलों या उड़ने वाले यांत्रिक उपकरणों की कहानियां प्रचलित हैं। पौराणिक प्रमाण रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता माता को हर ले गया था तथा सीता माता की खोज में हनुमान द्वारा उड़कर सागर पार करना। राम रावण युद्ध में मेघनाद द्वारा उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने का भी उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किमी दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी पुष्पक विमान से हवाई मार्ग से ही तय की थी। पुष्पक विमान रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। सबसे महत्वपूर्ण है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र, जिसमें एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए। गुद्धा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था, जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद्रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। सभी उल्लेखों में मनुष्य द्वारा आकाश में उड़ने की बात इतनी बार बताई गई है, जिससे विश्वास होता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थीं जिनकी सहायता से वे आसानी से उड़ सकती थीं। पुराणों, अभिलेखों, भित्ति चित्रों, प्राचीन वस्तुओं तथा प्राचीन लेखों को इतिहास जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रामाणिक जरिया माना जाता है। तो क्या यह संभव नहीं कि प्राचीन काल में किसी सभ्यता के पास उड़ने की तकनीक रही हो जो कालांतर में कहीं लुप्त हो गई हो?